हेलो दोस्त लोग, ये हमारे लाइट सीरीज की तीसरी एपिसोड है। इसमें हम लोग एलईडी के बारे में बात करेंगे और अभी हमारे डेली लाइफ में एलईडी कैसे इनोवेटिवली यूज होता है उसके बारे भी बात करेंगे। चलो फिर लेट्स स्टार्ट। एलईडी के पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। पहले तुमको मैं डायोड के बारे बताता हूँ। डायोड एक तरफ की इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जिसके दो साइड होता है। जिस साइड में पॉजिटिव करंट जाता है उसको एनोड बोलते हैं और जिस साइड में नेगेटिव करंट जाता है उसको कैथोड बोलते हैं। डायोड के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी एक टाइम पर एक ही तरफ बह सकता है। डायोड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एनोड से कैथोड के तरफ और कैथोड के एनोड के तरफ भी बह सकता है, लेकिन एलईडी पर लाइट जलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को एनोड से कैथोड के तरफ ही जाना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड के तरफ। एलईडी के अंदर एक स्पेशल कंपोनेंट रहता है जिसमें से लाइट निकलता है। इसको समझने के लिए तुमको इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे थोड़ी जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल मटेरियल तीन टाइप की होता है। पहली को बोलता है इंसुलेटर, जिसके माध्यम से करंट बिल्कुल ही नहीं बहता है, और एक है कंडक्टर, जिसके माध्यम से करंट बिल्कुल फ्रीली बहता है। अच्छा, तुमको कंडक्टर का एक सहज एग्जाम्पल सुनना है? हाँ पापा, बताओ ना, कितना कुछ है नया जानने के लिए। हाँ, वो तो है ही। हम लोग हर एक दिन ऐसे बहुत कुछ यूज करते हैं जिसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने बहुत काम किया। तो हम लोग कंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का तार है ना, वो भी एक टाइप का कंडक्टर ही है, क्योंकि इसमें से करंट जाता है। इस इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में है सेमी कंडक्टर। एलईडी में दो टाइप की सेमी कंडक्टर रहता है। एक टाइप को बोलता है पी टाइप सेमी कंडक्टर, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होल रहता है, और एक को बोलता है एन टाइप सेमी कंडक्टर, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी पी टाइप सेमी कंडक्टर और एन टाइप सेमी कंडक्टर के माध्यम से पास होता है, तब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाता है और एक दूसरे की तरफ जाता है। ये दोनों जब मिल जाता है तब फोटोन निकल के आता है। फोटोन से ही लाइट होता है। फोटोन की वेवलेंथ जितना चेंज होगा, लाइट के कलर भी ऐसा ही चेंज होगा। इसलिए एलईडी में डिफरेंट मात्रा की इलेक्ट्रिसिटी पास करके डिफरेंट वेवलेंथ की फोटोन निकलना संभव है, और इसलिए एलईडी का कलर चेंज करना भी संभव होता है। तो इसके साथ हमारे लाइट की कहानी इधर ही खत्म। कैसे लगा तुमको मेरा लाइट की कहानी? बहुत बढ़िया था पापा। मैं मेरी सभी दोस्त लोगों को ये कहानी बताऊंगी। चलो फिर मैं तुमको एक फनी टास्क देता हूँ। कल रात तुम मुझे कहानी सुनाओ, तुम हर एक दिन लाइट कैसे यूज करते हो। ठीक है पापा। ये अगले दिन की शाम की कहानी है। ये देखो, मैंने आज बर्गर लेके आया। चलो बर्गर खाते खाते तुम्हारे लाइट की कहानी सुनता हूँ। आज डिनर पे बर्गर, चलो चलो। चलो बताओ, कैसे यूज किया लाइट सुबह से? सुबह मैंने उठा वेकअप लाइट के साथ। इस लाइट पे मैं सुबह की सनराइज रूम पर ही देख सकती हूँ। उसके बाद मैंने अमेज़न एलेक्सा को बताया मेरा रूम की लाइट ऑन करने के लिए। एलेक्सा, लाइट ऑन कर दो। ओके। कल रात को मेरा रूम की लाइट ग्रीन पर था, तो मैंने उसको व्हाइट पर चेंज कर दिया। एलेक्सा, लाइट की कलर व्हाइट कर दो। ओके। कितना कूल है ना पापा। कल रात को आपने बताया एलईडी लाइट सिर्फ कुछ साल पहले ही आया
और अभी मैंने अमेज़न एलेक्सा को बोल के लाइट की कलर, ब्राइटनेस सब कुछ चेंज कर सकती हूँ। उठने के बाद मैं पहले मेरा छोटा फ्लावर प्लांट को देखा जो प्लांट लाइट्स के नीचे अच्छे से बढ़ रहा है। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने गई। तब किचन पर मामी ब्रेकफास्ट बना रही थी। किचन पे मैंने देखी हमारे घर पे तो गैस ओवन है। तब मैंने सोचा शायद लाइट के भी कुछ ओवन होगा। मम्मी, लाइट के भी कुछ ओवन होता है क्या? हाँ होता है ना, उसको विट्रोसिरामिक ओवन बोलते हैं। ब्रेकफास्ट के समय मैं टीवी पर कार्टून देख रही थी। तब मैंने सोचा अभी की सभी स्क्रीन पर जैसा मोबाइल, टीवी सब कुछ में एलईडी लाइट्स होता है। उसके बाद मैं तो स्कूल पर चली गई। क्लासरूम पर अभी भी वही ट्यूबलाइट्स है। उसको देख के मैं कल रात की कहानी के बारे में सोच रही थी। लास्ट कुछ सालों में हमारा लाइट्स कितना अच्छा हो गया ना पापा। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा ही हो रहा है, बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। फिर बताओ। शाम को मामी मुझे स्कूल से स्कूटी पर पिकअप कर रही थी। मामी की स्कूटी पर भी एलईडी हेडलाइट्स है जो बैटरी पर जलता है। तब मैंने सोच रही थी कि सर हम्फ्रे डेवी भी पहली बार बैटरी से ही लाइट जलाने की कोशिश कर रहे थे और वो अच्छे से हो नहीं पा रहा था। लेकिन आजकल सभी गाड़ी पर कितनी शानदार लाइट्स होता है जो कितना ज्यादा टाइम के लिए लाइट देता है। हम लोग कितना आगे बढ़ गए ना पापा। हाँ, पिछले कुछ सालों में लाइट की बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। आगे की कुछ सालों में और भी अच्छा इनोवेशन आएगा। फिर बताओ। रात को मैंने घर पे आके पढ़ाई कर रही थी एलईडी टेबल लैंप पर। तब आपने कॉलिंग बेल बजाया तो मैंने हॉल पर गई ये देखने के लिए आप ऑफिस से मेरे लिए क्या लेके आए। उधर मैंने देखी वॉल पे लिप लाइट की डिजाइन है तो मैंने रियलाइज किया वो भी तो एलईडी लाइट ही है। अभी वॉल पर पिक्चर के जगह पर एलईडी से भी कितनी अच्छी डिजाइन होता है ना पापा। ये थी मेरी आज की लाइट की कहानी। पापा अभी बताओ कितना मार्क्स दोगे आप मुझे मेरे टास्क पर? 10 out of 10 बेटा, इसलिए तो मैंने पहले से ही बर्गर लेके आ गया। थैंक यू पापा, बर्गर बहुत अच्छा था। तो हमारी लाइट की कहानी की इधर ही खत्म हो गया? हाँ, ये कहानी तो इधर ही खत्म हो गया, लेकिन मैं तुमको सुना सकता हूँ लाइट अभी कैसे इनोवेटिवली यूज होता है। जब सुनोगी तो सरप्राइज हो जाओगी। स्पेशली एलईडी लाइट्स जो हम लोग हर एक दिन घर पे यूज करते हैं, उसको लेके कैसे सब इनोवेशंस चल रहा है। सच में एलईडी लाइट्स के और भी इनोवेटिव यूज है? हाँ बेटा, सुनना है? बताओ ना पापा, ये कहानी भी लाइट की कहानी की तरफ ही इंटरेस्टिंग होगा। दोस्त लोग, आशा करते हैं लाइट के बारे में इस एपिसोड भी आप लोगों को अच्छा लगा। अगले एपिसोड में हम लोग एलईडी के कुछ मॉडर्न यूज के बारे बताएंगे जो आपको भी सरप्राइज कर सकता है। ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करने और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करने मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।